हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा हिस्ट्री के पूरे सिलेबस से। तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को मैं बताऊंगा। उन टॉपिक्स को कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सीबीएसई के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैंने ये टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बुक में टिक मार्क कर लेना या फिर नोटबुक लेके बैठ जाओ, उनमें लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहली प्रायोरिटी आप इन टॉपिक्स को दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक निकाल के बैठ जाओ और जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उनको टिक मार्क कर लेना बुक में। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको याद भी रहेगा कौन से करने हैं कौन से नहीं। या फिर आप क्या करना, नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, वैसे इन टॉपिक्स के ऊपर मैं रिवीजन वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा मैं आपको समझा दूंगा। बट फिर भी आप एक बार लिख लो। ठीक है, जिनसे आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो करके बेल आइकन ऑन कर लो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट में मैं आपको अपनी एक तरीके से वीडियोस की प्लानिंग भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर नंबर किसके साथ, चैप्टर नंबर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो ये जो चैप्टर है आपको मैंने बताया था, एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स और टाइम प्लान बताया हुआ है, मास्टर प्लान। उस वीडियो को आप देख लेना, ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-12 मिनट की है। उसको आप देख के ख़त्म कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला चैप्टर आपका 10 मार्क्स का आ रहा है पूरा। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बुक ओपन करके आई होप बैठे हो, वरना वीडियो देखने का बेनिफिट नहीं है, या फिर आप नोटबुक में लिखोगे। स्क्रीनशॉट लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, वैसे आपके फ़ोन में वो पता नहीं चलेगा कहाँ पर वो स्क्रीनशॉट चली गई। मेन यही है, इंपॉर्टेंट यही है कि आप, ठीक है, लिख लो उसको या फिर बुक में मार्क कर लो। तो देखो, आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताने हैं मुगल क्रॉनिकल्स के। उसके बाद द मेकिंग ऑफ मनोस्क्रिप्ट्स आपको टॉपिक मिलेगा, उसी का एक तरीके से सब टॉपिक है ये, इस वाले टॉपिक का, फर्स्ट वाले का, द मेकिंग ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स। तो मनुस्क्रिप्ट्स क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते थे, इसकी लैंग्वेज क्या है। उसके बाद अकबरनामा, ये इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद ए यूनिफाइंग फोर्स, तो आपको ये टॉपिक मिलेगा, सुल्कीकुल पॉलिसी के बारे में मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद झरोका दर्शन और दीवाने खास एंड दीवाने आम, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बालकनी में वो एम्परर आके दर्शन देते थे लोगों को, और दीवाने आम और दीवाने खास में क्या करता था किंग जाके। ठीक है, ये आपको मुगल कोट वाले उसमें मिल जाएगा टॉपिक में। ठीक है, तो आप ओपन करोगे, आपको उसके नीचे आप साइड में पेज को पलटोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, झरोका दर्शन एज वेल एज दीवाने आम एंड दीवाने खास। उसके बाद ये इस पे स्टार लगा लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इंपीरियल हाउस होल्ड। इससे 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है मोस्टली। उसके बाद द मुगल नोबिलिटी, ये डायरेक्टली आपका कोई टॉपिक नहीं है बट बॉक्स गिवन है। तो बॉक्स गिवन है बट इससे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तो आता है, बट इससे 6 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका लास्ट टॉपिक आई थिंक इस चैप्टर का। इसको भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि कौन कौन से फीचर्स थे मुगल के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के और कैसे सेंटर कंट्रोल करता था अपने प्रोविंसेस पे। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं। उसके बाद इससे मैप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके, जो कि मैं मैप की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका मैप भी आ सकता है। राइट, मैप आपका 2 मार्क का आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। इसके अंदर है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ऐसा टाइप का आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, बट आपको ये याद रखना है ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, इसको कौन लेकर आया, इसके अंदर था क्या, जो कि मैं आपको अपनी रिवीजन वीडियो में बता दूंगा। बट आप इसको एक बार लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें पूछ सकते हैं 1+2 करके, कि 1 मार्क में पूछ लिया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, और दूसरे में पूछ सकते हैं, पहले में पूछ लिया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, और दूसरे में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको टॉपिक दे देंगे कि जमींदार पेमेंट नहीं दे पाते थे टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स को, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। तो इसके आपकी बुक में 3 रीजंस गिवन है, आपको तीनों पता होने चाहिए। उसके बाद राइज ऑफ जोटेदार्स, क्यों जोटेदार्स एक पावरफुल फिगर बने बंगाल के अंदर, है ना, क्या इसके पीछे का रीजन था। 5th रिपोर्ट, इस पे स्टार लगा लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th रिपोर्ट क्या थी, कब इसको प्रेजेंट किया गया, इसके अंदर कितने पेजेस हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या रीजन था जिसकी वजह से इसको लाया गया। उसके बाद एक पूरा टॉपिक है जो कि बहुत डिटेल में है, द हो एंड द प्लो। इसके अंदर आपको 2 ट्राइब्स के बारे में मेंशन है, पहाड़ीज एंड संथल्स। दोनों की लाइफस्टाइल आपको पता होनी चाहिए, और संथल के अंदर संथल रिबेलियन। ठीक है,
देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले से, मेरे आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे कि अवध की स्टोरी, संथल रिबेलियन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ठीक है, और उसके बाद सॉल्ट मार्च, इनको आप देख लेना, बहुत ही मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाया हुआ है। वैसे मैं रिवीजन वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो इस चैप्टर से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे मैप नहीं आएगा। उसके बाद आपका चैप्टर है रेबल्स एंड द राज। इसके अंदर जो ये म्यूटिनीज थी ये कैसे बिगन हुई, यानी 1857 का जो रेवोल्ट था वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या लोगों ने और जो सीपॉइज वगैरह थे उन्होंने किया। उसके बाद लीडर्स एंड फॉलोवर्स, तो कौन कौन से लीडर्स थे, इसमें आपको 2 बॉक्स मिल जाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह और शामल वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए। उसके बाद रूमर्स एंड प्रोफेसीज, तो यानी कि रूमर्स एंड प्रोफेसीज यानी कि भविष्यवाणी है ना, और रूमर्स जो कि एक तरीके से रूमर्स फैल जाते हैं, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट वर द रोल प्लेड बाय द रूमर्स एंड प्रोफेसीज इन द 1857 रेवोल्ट। उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अवध इन रेवोल्ट, इस पे स्टार लगा लो। देखो हर चैप्टर से एक ऐसा आपको टॉपिक मिलेगा स्टार वाला, है ना। अवध, अवध में एक तरीके से रेवोल्ट क्यों फैला, क्यों तालुकदार्स ने, पीजेंट्स ने ज्वाइन किया रेवोल्ट अवध के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी भी अगर आप सर्च करोगे अवध, अवध स्टोरी बाय ह्यूमैनिटीज लवर, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे से एनिमेशन के थ्रू मैंने समझाया हुआ है ये वाला टॉपिक, है ना। इमेजेस ऑफ द रेवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 6 मार्क के लिए। यहाँ पर आपको ब्रिटिशर्स की इमेज एज वेल एज नेशनलिस्ट इमेजरीज मिल जाएंगी, दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इस चैप्टर से मैप का क्वेश्चन आएगा। देखो 9 चैप्टर था ना आपका, उसमें किस तरीके से मैप का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा मुगल कोई भी कैपिटल या फिर कोई मुगल सिटी, है ना। वैसे ही इस वाले चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा सेंटर ऑफ 1857 रेवोल्ट, कलकत्ता, ठीक है, लखनऊ, झांसी, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं मैप की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर ये आपका 14, ठीक है, मतलब 13, जो कि है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो भी महात्मा गांधी जी ने इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। इसी में आपको मिल जाएगा ए पीपल्स लीडर, कि क्यों महात्मा गांधी पीपल के लीडर बन चुके थे उस समय तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का रोल क्या था, या फिर वो किस तरीके से पीपल के लीडर बने, है ना। कोई भी आपको टाइम दे दिया जाएगा कि 1918 से लेकर उनका 1922 तक क्या रोल था, या फिर 1935 से पूछ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद द सॉल्ट सत्याग्रह, एक केस स्टडी, ये वाला स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डांडी वाला टॉपिक पढ़ना है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि डांडी मार्च कैसे स्टार्ट होती है, क्या रीज़न था, क्यों ये एक तरीके से नोटेबल है हमारे लिए, इसके 3 रीज़न गिवन है, आपको ये पढ़ना है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो अपलोड है डेडिकेटेड अलग से, वो आप देख सकते हो। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लो, किसके लिए, 6 मार्क के लिए, नोइंग गांधी जी। कौन कौन से सोर्सेज है, तो 4 पॉइंट मेंशन है, उन 4 पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे आपका मैप का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से कौन कौन से मेन सेंटर्स थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, है ना, तो उनके बारे में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर डांडी के बारे में पूछ लेंगे आपसे, खेड़ा, है ना। तो इनके लिए प्रिपेयर है ना, मैं मैप ही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो हमारे 3 चैप्टर से आएंगे मैप, एक तो हमारा चैप्टर नंबर 9 हो गया, एक हमारा चैप्टर नंबर कौन सा, जिसमें रेबल्स एंड राज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, हमारा कौन सा है वो चैप्टर नंबर 11, और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13। इनसे आपके मैप क्वेश्चन आएंगे तीनों चैप्टर से 2 मार्क के, है ना। 2 मार्क्स फ्री के होते हैं मैप के, 2 मार्क्स समझ के छोड़ मत देना, ठीक है। लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा या फिर आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर, 3 टॉपिक्स को लेके डिबेट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लीडर ने क्या बोला, है ना, डिफाइनिंग राइट्स वाला यानी सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सरदार पटेल के क्या रोल थे, मतलब सरदार पटेल के क्या वहाँ पर रोल था और क्या व्यू था, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, फेवर में बोला, अगेंस्ट में बोला। उसके साथ साथ यहाँ पर जयपाल सिंह और भी हमें कई सारे यहाँ पर मतलब एक तरीके से मेंबर्स देखने को मिलते हैं जिनके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ थे। तो हमें रटना नहीं है कि उन्होंने पूरा क्या बोला, बट समझना है हमें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी, ठीक है। एक पर्टिकुलर मेंबर का व्यू या फिर ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क में, ठीक है। 3 मार्क में आएगा तो वो एक पर्टिकुलर मेंबर के व्यू का आएगा, ठीक है, जो कि मैं कराऊंगा आपको। उसके बाद द पावर्स ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है कि सेंटर को ज़्यादा पावर दें, ठीक है, कि नहीं दें, फेडरलिज्म लेकर आएँ, तो किस तरीके से यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और लैंग्वेज ऑफ द नेशन, जिसमें श्रीमती जी दुर्गाबाई एंड आर बी धुलेकर को लेकर मतलब दोनों में डिबेट होती है।
और अंत में हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी बनती है। तो ये वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तीनों को लेकर जो टॉपिक्स को लेकर जो भी डिबेट्स हुई थी, किस मेंबर ने क्या बोला, उनका क्या ओपिनियन था, अगेंस्ट में थे, फेवर में थे, वो आपको इसमें पढ़ना है। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, सभी चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। 3 चैप्टर से आपके मैप आएंगे और सभी चैप्टर से आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के, यानी कि 8 मार्क का, ठीक है। मैं वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर, आप आराम से कर सकते हो। आई होप आप सभी ने बुक में टिक मार्क किया है या फिर नोटबुक में लिखा है और आप पहली प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को दोगे। आपको 90+% जो पेपर मिलेगा वो इन टॉपिक से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने अच्छे से किया है इनको और आप करोगे इनको, है ना। वैसे मैं कराऊंगा। अब आप देख लो कि देखो मैं किस तरीके से वीडियोस लेकर आऊँगा। तो कैसे आपको स्कोर करना है टर्म 2 के अंदर, इसको मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ टिप्स, स्ट्रैटेजी और आपको मैंने मास्टर प्लान बताया था। 7 डेज़ का है वो। अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो को, आपने अभी तक नहीं देखी और 1-2 दिन बीत चुके हैं, आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही हेल्पफुल टिप्स वहाँ पर शेयर किए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा मैं सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा, 1 शॉट रिवीजन, जो कि 2 पार्ट्स में होगा, है ना। एक पार्ट में हम 3 चैप्टर्स करेंगे और उसके बाद एक पार्ट में हम 2 चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं रिवीजन कराऊंगा सिंपल वर्ड्स में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उसको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 3 और 6 मार्क के इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, आंसर भी होंगे उसमें, यानी समझाऊंगा एक तरीके से क्वेश्चन आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक तरीके से अपना क्विक रिवीजन देख लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका रिवीजन कर लेंगे। मैप लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा पूरे सिलेबस से, है ना, इसको समझेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और लास्ट में एक मॉक पेपर आएगा, एनालिसिस दूंगा उसका, ठीक है, और आंसर राइटिंग हम करेंगे वहाँ पर और फाइनल टिप्स दूंगा। इट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपकी होने वाली है हिस्ट्री के अंदर। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो कर लोगे, जो भी टिप्स बताऊंगा, जो भी वीडियोस में बताऊंगा, उनको फॉलो कर लोगे, मैं ये अश्योर करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम डैम श्योर कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में। बस नीड ऑफ द आर यही है, आपको करना क्या है अभी, कि आपको जो भी मैंने बताया उसको आप करते चलो, ठीक है। जो भी वीडियोस आएंगी टाइम टू टाइम उनको देख लेना, ठीक है, और रिवीजन करना उसका अच्छे से, मैप की प्रैक्टिस करना और मैप की वीडियो देख लेना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। बहुत बढ़िया आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी, ठीक है। सो करते रहिए अच्छे से अपनी स्टडी, और जो भी वीडियोस आएंगे आप उनको देख सकते हो, अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहना, ठीक है। सो मैं आपको मिलता हूँ अब रिवीजन वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में रिवाइज भी करेंगे और बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अलग आएगी, बट मैं उसमें भी आपको दिखाता चलूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप उसका वेट कर सकते हो और अच्छे से उन वीडियोज़ को देख लेना। चलिए फिर वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो करके, ठीक है, शेयर कर देना। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो अभी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो से मिस नहीं होगी, है ना। बेल आइकन को भी ऑन कर देना। Right now, this is the end of this video. Thanks for watching this video, and as always, God bless you all.